ये जो खसारा बढ़ रहा है बजट का, ये खसारा आप किस तरह पूरा करेंगे? अब मेरी बारी जी, बॉलिंग हो गई, बैटिंग कर लूं। जी। अच्छा, पहले तो एहसन इकबाल साहब ने जो बात की ना, आदि शुरू जिससे किया इलेक्शन बाइंग के इलेक्शन खरीदना, अगला जुमला भी बोल देते। उन्होंने ये कहा कि इमरान खान को ऐसे इलेक्शन नहीं खरीदना पड़ेगा जैसे ये लोग खरीदने की कोशिश की थी उन्होंने पंजाब में। ये भी उन्होंने कहा है, जिस तरह की डेवलपमेंट आखिरी हफ्ते में जो ये भी ले लो, बांट रहे थे पैसे खुले। दूसरा, जरा ये मीडिया का भी तरह, लेट्स क्लियर इट, टफ बात करूंगा लेकिन आप मुझे, मैं ग्लोबल सिनेरियो को सामने रखे थे। आप मुझे दुनिया में बताएं, पूरी दुनिया में कौन से ऐसा मीडिया हाउसेज हैं, CNN चल रहा है या फॉक्स न्यूज या जो भी, वो गवर्नमेंट के इश्तिहारों पे चल रहे हैं। हमने तो ये गड़बड़ की ना, प्राइवेट एंटरप्राइज ऊपर जाती है। अखबारों की बात हो रही है, मैं अखबारों की भी बात नहीं हो रही। मैं तो अखबारों की भी बात करता हूँ। मैं अखबारों मैं आप अखबार उठाए ना, 6-4 पेज लगे होते हैं, टेंडर, ये पेपरा रूल सारे। मैं समझता हूं कि उसको भी सारा कुछ। अच्छा, देखिए आप एक चीज समझे, देखिए आप ये जो जब मिसाल देते हैं ना कि जी PTI पे तनकीद इसलिए हो रही है कि इश्तिहार बंद हो गए हैं, ये बात आपकी इसलिए सही नहीं है कि ये जो मीडिया पे जो इस वक्त हालात हैं ये आपकी हुकूमत आने से पहले के हैं। मैं वही आ रहा हूं। ठीक है, ये आपको अगर याद हो, अप्रैल 2018 में उस वक्त के चीफ जस्टिस ने उस वक्त हेयरिंग शुरू की थी। उस वक्त लोगों को निकालना शुरू किया जा रहा था 2018 में। नहीं, उस वक्त भी इमरान खान की हुकूमत थी। नहीं, मैं आपको ये बता रहा हूं, इमरान खान की हुकूमत 1947 मैं से आपको ये कह रहा हूं कि ये आप लोग कहना बंद कर दें, जिसको असद उमर साहब बार बार कह रहे हैं कि हमारे हक में एडिटोरियल नहीं छपते, हम पे बड़ी तनकीद हो रही है क्योंकि सरकारी इश्तिहार बंद हो गए। सरकारी इश्तिहार तो बड़ी देर के बंद है। अब आगे नहीं, तो वैसे जितनी आप तस्वीरें वजीर इत्तलात का काम कर रहे हैं अब हुकूमत के, जितनी आप तस्वीरें हुकूमत के वजीर इत्तलात का काम कर रहे हैं इस वक्त। नहीं, इसलिए कि इनका आर्गूमेंट गलत है ना। आप इसको एहसन साहब डिनाई नहीं कर सकते कि चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब ने अप्रैल 2018 में एक कमेटी बनाई थी, मुझे उसका सरबराह बनाया था और कहा था कि ये मीडिया हाउसेस से लोगों की तनख्वाहें दिलवाएं, नहीं मिल रही तनख्वाहें। तो ये अप्रैल 2018 से मसला चल रहा है। देखिए, पाकिस्तान के अंदर जो डिक्लाइन था ना, वो जुलाई 2017 से जब नवाज शरीफ साहब को डिस्क्वालीफाई किया गया, जो पॉलिटिकल क्राइसिस पैदा हुआ और उसके बाद जो बेयकीनी आई, उस वक्त से फिर हमारी इकोनॉमी ने स्लाइड ले करना शुरू कर दिया। अच्छा, तो अगर ये था तो फिर ना करते ना चोरी। नहीं, अब आप आगे चले ना। आपका अच्छा, मैं आ गया। आपका ये आर्गूमेंट गलत साबित हो गया कि मेरा आर्गूमेंट क्यों कि आपने इश्तिहार बंद किया है। नहीं, मैंने तो ये कहा ही नहीं कि मैंने इश्तिहार बंद किए। तो मेरा आर्गूमेंट नहीं, मेरा हम अगर एक ये आर्गूमेंट बिल्कुल ठीक न्यूज भी है। प्रिंट पर इंपोर्ट ड्यूटी की बात कर, देखिए न्यूज प्रिंट पर अच्छी बात हुई ना कि 5% कम हो, दिस इज अ गुड। लेकिन वो जो एहसन साहब ने कहा है कि इसको आप लिंक करें इस बात के साथ कि इससे इंपोर्ट ड्यूटी खत्म करने से जो अखबारी मालकान को फायदा होगा तो वो अपने कारकुनों के वाजिबात वक्त पे अदा करेंगे। तो इससे लिंक करें। मैं जो बात कर रहा था वो इससे लिंक कुछ और कर रहा था। मैं इससे लिंक ये कर रहा था कि पहले तो कॉन्सेप्ट हम चेंज करें ना कि गवर्नमेंट के पैसों पे मीडिया को नहीं चलना चाहिए। मीडिया हैज टू, मीडिया के इश्तिहार पे चलता है मीडिया, उसके बगैर तो फ्री में तो नहीं चलता। इश्तिहार जब फ्री एंटरप्राइज होगी। अच्छा, एहसन इकबाल भाई, ऐसे लग रहा है एहसन इकबाल साहब, मैं बोला जी सर साहब हमने साथ वो जो जुडिशरी मूवमेंट में भी हम साथ थे, मतलब अच्छा? हाँ, हम थे ना, अमेरिका में भी साथ हम, वाकई उधर भी तकरीर की, इधर इस्लामाबाद में डंडे भी खाए थे। तो ये तो ऐसा लग रहा है कि फ्री एंटरप्राइज के खिलाफ हो कि आने वाले वक्त में भी आप इकट्ठे डंडे खा रहे हो। नहीं, कोई इंशाल्लाह डंडे नहीं खाएंगे। क्यों? इसलिए हम इन्हें कहते हैं कि जरा समझ के चलें। मैं बिल्कुल नून लीग में नहीं जा रहा, मुझे डंडे नहीं पड़ने लगे। बल्कि हुकूमत में बैठे सब यही कहते हैं। मैंने तो कल ट्वीट किए कि जितने कल डेस्क बजा रहे थे ना, मैं आपको गारंटी कर रहा हूँ ये बजट जिस तरह ये इस मुल्क को उठाएगा ना, जिस माशी हालात से बेहतर करेगा, जो ये छोड़ के गए, याद रख, जो ये छोड़ के गए हैं, इसाक डार और मिफ्ता इस्माइल की ब्रिलियंट पॉलिसी, जरा वो मैं पढ़ के अगर आप कहें तो दिखाता हूं। जो उन्होंने कहा कि जी उस वक्त से जमाना खराब है, हमें मिला गया था डिब्बे में, खाली डिब्बा नीचे सुराख, उसको भरो नीचे निकल जाएगी। सारा किस तरह पूरा करेंगे? देखिए, इस मुल्क को अगर आपने इकोनॉमिक बूम पे लेके आना है, इट इज, आपने 3 चीजें करनी है ना। इंडस्ट्रियलाइजेशन इज नंबर 1। जब इंडस्ट्री लगेगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी क्रिएट होगी। जब इकोनॉमिक एक्टिविटी क्रिएट होती है, किसी भी कोई मुल्क खड़ा होता है। ये तो दुनिया का उसूल है। कोई नहीं भाई, ये तो फ्री एंटरप्राइज को प्रमोट करना चाहिए। ये तो बजट है फ्री एंटरप्राइज को प्रमोट करने का। इन्होंने कहा जी अमीर लोगों के लिए, तो मुझे बताएं, ये पॉइंट मैं आपको जो बताता हूँ, ये कर्जा हसना दे रहे हैं, ये अमीर लोगों को मिलता है कर्जा हसना 5, जो एग्रीकल्चर लोन्स के 5 अरब रुपया है सर। अच्छा, एग्रीकल्चर लोन्स को 39 सिर्फ ये 5 अरब रुपया है और इससे ज्यादा से ज्यादा 3,000 घर बनेंगे। तो 3,000 लोग, घर का मतलब है अगर 10 आदमी भी या 6 आदमी भी अच्छी बात है। इन्होंने तो 10 लाख देने साल के। ओहो, सब्र करें, अभी वो भी आ जाएंगे।
तो इसको अप्रिशिएट करने के बजाय ये डस बजा रहे थे। वो सिर्फ 3,000 का, आपने कितने 3,000 घर बनाए? हम अगर 3,000 बना रहे तो आप कह रहे हैं सिर्फ 3,000, तो आपने कितने बनाए? देखें, जो चीज़ अच्छी आप क्रिटिसाइज करें कि जी ये, बट आप इन चीज़ों को क्रिटिसाइज ना करें जो कि एक मुल्क की बेहतरी के लिए जा रही हैं चीज़ें। अब इसमें गरीब आवाम का ही फायदा होगा ना। अच्छा मुझे बताएं, एग्रीकल्चर लोन के ऊपर जो 20% कर दिया है 39% से, तो वो गरीब आदमी नहीं लेगा, वो सारे अमीर ही लेंगे क्या? 75% इस मुल्क की काश्तकार। ये अच्छी बातें हैं, लेकिन इससे खसारा कैसे कम होगा? बजट का खसारा देखें, खसारा सिर्फ एक नहीं है, खसारा तो फॉरेन डेट भी है। इनके जब ये आए थे तो कितना था? ये कह रहे हैं ना कि हमने खराब तबाही की है। ये आए थे तो कितना था? फॉरेन डेट कितना था? 60 बिलियन, 62 बिलियन, 60 बिलियन। ये गए तो कितना था? 92 बिलियन। तो ये कितना इन्होंने व्हाट इन 5 years of their government they did what Pakistan had done in 65 years. उसका 60 बिलियन। अच्छा, इसका बहुत बड़ी बात कर दी नहीं तो किया ना, ये तो जवाब देना। एहसन साहब इसका जवाब दें। बात यह है कि ये मुझे इस बात का जवाब दें कि क्या पहले हमारा इन्होंने IMF को जो अपनी प्रोजेक्शन दी है, ये भी अगले 3 सालों में ये उससे ज्यादा कर्जा ले रहे हैं जो हमारी हुकूमत ने 5 सालों में लिया था। पहले 6 महीनों के अंदर ये तकरीबन $12 अरब बाहर से कर्जा ले चुके हैं। चीन से कर्जा $3 अरब का, सऊदी अरब से $3 अरब का, मुत्तहिदा अरब इमारात से $3 अरब का, कतर से $3 अरब का। कोई पाकिस्तान का दोस्त नहीं छोड़ा जहाँ पे हम जहाज़ पकड़ के इस वक्त कशकोल पकड़ के नहीं जा रहे। हम भी जब आए थे 2013 में तो हमें एक मुर्दा मईशत थी, हमने किसी के आगे कशकोल नहीं उठाया। सागदार साहब को मिले थे सऊदी अरब से पैसे? नहीं वो कर्जा नहीं लिया था। वो क्या था? वो एक ग्रांट दी थी सऊदी अरब ने, और उसके सर वो लोन था जो बाद में ग्रांट में कोई लोन नहीं था। देयर वाज नो लोन, इट वाज ग्रांट, इट वाज कन्वर्टेड। और दूसरी बात ये देखिए कि हमने अपने दौर में 12,000 मेगावाट बिजली पैदा की, मंसूबे लगाए। पाकिस्तान की 66 साल की तारीख में 18,000 मेगावाट बिजली पैदा हुई। हमने कोई बिजली बनाओ चंदा नहीं शुरू किया कि लाओ जी हमें पैसे ख़त्म हो गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अंदर वसाइल हैं। और सबसे अहम बात यह है हामिद, आज दुनिया में ग्रोथ रेट की रेस है। हमारा हमसाया मुल्क जो है पिछले 4 साल से 7% प्लस से ग्रो कर रहा है। बांग्लादेश 7% से ग्रो कर रहा है। हमें 3% की इकॉनमी मिली। हमने 5 साल लगातार GDP में ग्रोथ में इजाफा किया और 5.8 पे छोड़ के गए। इस साल जो तखमीना है वो तकरीबन 4 के ऊपर नीचे आएगी। और आज अभी इकोनॉमिस्ट की इंटेलिजेंस यूनिट की जो रिपोर्ट आई है उसके अंदर अगले 4 साल के लिए जो वो प्रोजेक्शन दे रहे हैं इनकी पॉलिसीज की, वो 2.4 से लेकर 2.7%, 3% ग्रोथ रेट है। जिस मुल्क की आबादी 2.4% से ग्रो कर रही हो वहां तो 2.4% ग्रोथ है, जीरो ग्रोथ। हमारे मुल्क के अंदर तो इन्होंने बदतरीन कॉन्ट्रैक्शन कर दी है इकॉनमी की। और उसकी वजह क्या है? बगैर सोचे समझे 15 रुपए की डिवैल्यूएशन कर दी एक रात। जो मिफ्ता इस्माइल कहते थे कि मैंने बड़ी कैलकुलेशन करके की है 120 रुपए, वो गई किधर? मेरी बात सुने हामिद, असल 140 तो नहीं की ना जो 140, खुदा का शुक्र करें कि हमारे फ्रेंड्स। अच्छा लेकिन ये तो आप एक सेकंड हामिद भाई, शुक्र खुदा का करें कि फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान हैव कम टू द रेस्क्यू। ये तो पहले IMF के पास जाते थे, हम तो आखिर में जा रहे हैं, अपनी टर्म्स में जाएंगे, क्योंकि हमें उनकी जो कंडीशंस होती हैं IMF की, वो तो आवाम के ऊपर एक वो कह रहे थे डिवैल्यूएशन करो, आपने कर दी। मेरी बात, वो कह रहे थे गैस महंगी करो, आपने कर दी। वो कह रहे थे बिजली महंगी करो, आपने कर दी। हामिद भाई मेरी बात, इनके जमाने में अभी जो सबसे बड़ा इनको एक नेचुरल एडवांटेज मिला। क्या ये IMF के पास जा रहे हैं? जो सबसे जा रहे हैं नहीं, ये कर देना। अभी तक तो इनके प्राइम मिनिस्टर मानते नहीं है। नहीं जा रहे हैं। नहीं, ये कह दें कि हम जा रहे हैं, वो इनको छोड़े ना, जा रहे हैं। मैं बता रहा हूं आपको सबसे बड़ा इनको एक नेचुरल एडवांटेज मिला था। नेचुरल एडवांटेज वो थी ब्रेंट की कीमत। इनके 5 साल में $68 पे, 40 पे भी क्या था, एवरेज वो 68। सबसे बड़ा पाकिस्तान का इंपोर्ट बिल है ही, अच्छा, फ्यूल बनाने के लिए, तेल का, अपना एनर्जी जनरेट करने के लिए, सब चीजों का सबसे बड़ा हमारा इंपोर्ट बिल तेल का है। इनको तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली थी कि तेल जमीन में गिर के $40 पे बैरल पे तक गया था। उसके बाद हमारे कर्जे कम होने चाहिए, बढ़ गए 30 बिलियन से।
हमने मतलब उस इसका तेल कोई जवाब है? उस तेल का बेनिफिट और बिजली इन्होंने उस बनाई तेल का ट्रांसमिशन लाइन, बेनिफिट पाकिस्तान के अवाम को पास ऑन किया। किधर पास ऑन किया है? जी, कीमतें घटाई और उसका नतीजा ये निकला कि हमारे 5 सालों के अंदर जो इन्फ्लेशन थी वो सिंगल डिजिट रही। देखिए, हम पाकिस्तानी हैं, हम सब का मफाद है कि ये मुल्क आगे चले। बिल्कुल ठीक है। अब इनको हुकूमत मिली है तो हम इन्हें यही कहना चाहते हैं कि देखिए, इस वक्त हम एक मुकाबले के अंदर हैं। हमारे हमसाया मुल्क जब 7% से ग्रो कर रहा हो, हम 3-4% पे आ जाएं। अब एक डिवेल्यूएशन का आप इम्पैक्ट देखिए, इन्होंने डिवेल्यूएशन की, हमारी जीडीपी जो है जो 315 अरब डॉलर की थी, एक रात में सुकड़ के 250 अरब डॉलर की रह गई। एक्सपोर्ट हमारी 1.7% बढ़ गई 6 महीने में। दफाई बजट जो 9 अरब डॉलर उसका हुजम था डॉलर्स में, एक रात में वो कम होकर 7.9 बिलियन डॉलर हो गया। दिफाई बजट कम हो गया? जी जी, डॉलर टर्म्स में कम हो गया ना। अच्छा। हाँ, तो अब ये अच्छा, हमारी सारी जो फरोख्त, जो खरीदो फरोख्त होती है बाहर से, जो एक्चुअली परचेज होती है, हम दफाई सारा सामान डॉलर्स में लेते हैं। तो जब आप रुपए को, तो ये कल फिर जो असद उमर साहब ने तकरीर की है, तो उसमें उन्होंने, तो ये मिफ्ताह को नहीं पता था? डिफेंस वालों को तो कोई रिलीफ नहीं दी उन्होंने। देखिए ना, अब हमने डिफेंस को बहुत ज़्यादा वसाइल फराम किए थे, चूँकि पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस की मॉडर्नाइजेशन की ज़रूरत थी, और हमें फ़ख्र है कि हमारी हुकूमत ने आर्म फोर्सेस मॉडर्नाइजेशन प्लान मंजूर किया था और उसके लिए वसाइल फराम किए थे। लेकिन जो मेरा एक मुहतात सा तखमीना है, जितनी हमने फाजल रकम उन्हें दी थी नए आर्म्स की परचेज के लिए, वो सब ये डिवेल्यूएशन खा गई है। अब वो पिछली चीज़ें ही, जो उनका पिछला बजट था वही पूरा हो जाए उस डॉलर टर्म्स में, तो वो काफ़ी होगा। लिहाजा बड़ी आपने टेक्निकल बात, दीज आर वेरी सीरियस implications for our national security। तो मैं समझता हूं कि इनको, सिक्योरिटी वालों को फिक्र नहीं है, इनको फिक्र हो रही है। बात सुने हामिद भाई, अच्छी बात नहीं है, अच्छी नहीं, एक सेकंड ये सारे एग्जांपल्स, अच्छी बात नहीं है कि एहसन इकबाल साहब को मुल्क की सिक्योरिटी की फिक्र है, तो आपको शुक्र करना चाहिए। फिक्र होनी किस, हर पाकिस्तानी को होनी चाहिए। हाँ, होनी चाहिए, आपको भी होनी चाहिए, हमें भी होनी चाहिए। लेकिन जिसका जो काम है उसको करने देना, जिसका जो काम है उसको करने देना। तो अगर आपने उनको पैसे नहीं दिए कल, तो वो हमारे पास आएंगे ना, हुकूमत में है ना, वो हमारे पास आएंगे ना। ये एग्जांपल अभी दे रहे थे इंडिया की, बांग्लादेश की, ये सारे मुल्कों की जो एग्जांपल दे रहे थे, इनकी ग्रोथ कैसे हुई है, किस तरह हुई है ग्रोथ, उनकी ग्रोथ की फाउंडेशन क्या थी? ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो ये इंडस्ट्रियल फ्रेंडली बजट है, सारी इंडस्ट्री कह रही है ठीक है, तो इनको क्यों? अच्छा, मैंने एक ब्रेक लेनी है।